पर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फिर लाइव तस्वीरों के अंदर यहाँ पर ये देख पर थोड़ा सा माला दिन को चलाए जाएंगे मौके पर देख पर यहाँ पर मौके पर आप चलाई तस्वीरें यहाँ पर नजर भी आओगे और फिर तस्वीरें भी देख पा रहे हिसाब से नजर भी आ रही है। फिल्म साथी वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभी कांग्रेस होने यहाँ पर कांग्रेस में पहुँचे हैं नहीं, पिछली बार भी जैसे सोनीपत का सिंबल पे लड़े थे, जो आज विधायक है वहाँ सोनीपत से, वो मेयर थे कांग्रेस के सिंबल पे जीते। अब के ये फैसला किया सारी पार्टी ने कि जहाँ कॉरपोरेशन है वहाँ मेयर का भी और पार्षदों का भी सिंबल पे लड़ेंगे आमतौर पे। जहाँ काउंसिल है वहाँ चेयरमैन सिंबल पे लड़ेंगे, कमेटी में हम कोई सिंबल पे। विधानसभा चुनाव होके गए, अब नगर निगम चुनाव तो नगर निकाय के चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है कि माहौल जो है विधानसभा चुनाव वाला रहेगा या बदलाव होगा? देखिए, ये जो चुनाव हैं ये तो कई साल पहले हो जाने चाहिए थे। इन्होंने इसी प्रकार से छोटी सरकार कह के पंचायत के इलेक्शन डिले किए, अब ये भी डिले किए हैं और ये अब इलेक्शन मजबूरी में करा रहे हैं क्यों हाई कोर्ट का निर्देश था, नहीं तो इनको कोई यकीन नहीं है प्रजातंत्र में। बाकी लोगों की है, उनकी अपना वो है, ये प्रावधान है उनकी निकाय पे किसको चुन के भेजेंगे। मेयर का डायरेक्ट इलेक्शन है, पार्षदों का है। साहब, सीएम नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि कांग्रेस वोटों में बटी हुई है और हम ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे, सारी जगह हमारे मेयर। वो तो कह रहे हैं कि उतनी विज साहब से पूछ लो कौन बटा हुआ है, हमारे तो कोई बटा हुआ नहीं है। विधानसभा चुनाव में खुलेघात की बात हो रही थी, आपकी खबरें भी आई थी, क्या इस बार के चुनाव में कांग्रेस एक को भी काम करेगी? नहीं, कोई भी तरगात नहीं हुआ, लोगों की बहुत इच्छा है कि मैं अपने हिसार के जो प्रत्याशी थे उन्होंने ही आरोप लगाया था कि मुझे धोखा दिया गया, कांग्रेस ने मेरा साथ नहीं दिया। किसने? रामनिवास राणा ने। मेरे को मालूम, मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई। अब वो कितने कांग्रेसी थे पता लग रहा है, अभी को इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। जिंदल परिवार की तरफ से कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया गया है, क्या लगता है किसको समर्थन किया है? जिंदल परिवार की तरफ से कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा किया गया है, क्या आप लोगों को समर्थन मिल रहा है जिंदल परिवार में? तो लोगों के समर्थन की बात करते हैं। टिकट की दौड़ में थे तो लोग वो दिखाई देते रहे यहाँ पे फिलहाल, क्या कोई नाराजगी? उनसे पूछो, मेरे से क्या पूछेगा? मेरे से तो कोई नाराजगी नहीं, मेरी तो किसी से नाराजगी नहीं। आपके यहाँ से किशन सिंगला जी है खड़े खड़े पुराने कांग्रेसी हैं, अच्छे मजबूत आदमी हैं और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे पूरे जोर शोर से। आप लोग भी मदद करना है इनकी। क्या मुद्दे इस बार के चुनाव में रहेंगे? मुद्दे तो देख रहे हो आप, शहर की सड़कें देख रहे हैं, सीवरेज देख रहे हैं, बुरा हाल है शहर का, कानून व्यवस्था देख रहे हैं, है क्या है शहर में, हुआ क्या? आप ईमानदारी से, आप हिसार में रहते हो ना, 14 के बाद हिसार में कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं, एक बता दो भैया। हिसार में प्रोजेक्ट है, हमने थर्मल प्लांट बनाया और लगाया, हिसार में यूनिवर्सिटी बनाई, इन्होंने एक लगाया और आप ही लोग बता दो। तो मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, अच्छा जो काम करता है उसको सराहना करता हूँ, लेकिन 10 साल में सरकार ने कुछ किया हो हिसार में तो बताओ आप। हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करते हैं, आपके सांसद ने कहा अगर इंटरनेशनल फ्लाइट उठती है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। देखिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वो थी एक किस्म से, एयरफोर्स से भी क्लियरेंस ले लिया था हमने, लेकिन वो फिर चला गया यहाँ से और कोई मतलब यहाँ से मौजूदा सरकार ने कोई उसका रजिस्टर नहीं किया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी गया यहाँ से, रेलवे कोच फैक्ट्री भी गई, जो बड़े बड़े हमने मौजूद कर रखे। जब तो मैं कह रहा हूँ, एक बता दो कोई परियोजना भी है। नायब सैनी जी ने बोला है कि हरियाणा के अंदर ट्रिपल इंजन की सरकार बनने के लिए जा रही है, सेंटर में भी, स्टेट में भी और अब शहरी निकाय के अंदर भी। कांग्रेस के पास में कुछ है नहीं। अरे डबल इंजन की बदहाली कर दी तो ट्रिपल और बदहाल कर देंगे। कोई आज इतनी बेरोजगारी में जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में 2014 में नंबर 1 था, कानून व्यवस्था में नंबर 1 था, नौकरी देने में नंबर 1 था,
आज वो प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 है, कानून व्यवस्था की बदतर स्थिति है, और कोई भी सड़क कहीं चले जाओ कोई सड़क अच्छी नहीं मिलेगी आपको। थोड़ा विधानसभा चुनाव के बाद में ये चुनाव आ रहे, पहले चुनाव हो रहे, उसमें कांग्रेस को कितनी उम्मीद है या क्या सोचती कांग्रेस? लोगों पे लोगों उम्मीद मेरी तो लोगों से है। सर अभी आप ये कह रहे थे कि आपके राज्य का जब आपका शासन था, आप सीएम थे तो नंबर 1 था, चाहे रोजगार की बात हो, लेकिन आप अब आरोप लगा रहे, तो क्या ये बात कांग्रेस पार्टी जनता को डिलीवर नहीं कर पाई, जैसा कि आप कह रहे हैं कि अब देखिए वो तो जो मैं बता रहा हूँ आंकड़ों के आधार पे कह रहा हूँ, जो असलियत थी। क्योंकि केंद्र में सरकार बदली, कई कारण होते हैं। प्रभारी बदले गए, आप संगठन में भी कोई बदलाव देखने को? संगठन बनेगा, अभी तो है नहीं संगठन हमारे पार्टी के प्रधान हैं, और तो कोई संगठन जिला के है नहीं, बनेंगे अब जिले के। उनको बदलने की बात किनकी तू बात करे भाई? आप जीत के इतने दावे कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी कहीं ये कहती नहीं सकती है कि दिल्ली वाली हालत होने वाली है, तो क्या लग रहा है कि सच में दिल्ली वाली हालत होने वाली है किस चीज की? इस इलेक्शन में? इलेक्शन में क्या कांग्रेस की इस बार क्या है? लोकल इलेक्शन है, आप देख लेना जो रिजल्ट आएगा। बीजेपी के पास और है क्या कि यही झूठे दावे करने के है बात? ये तो नहीं बता, ये मुझसे बीजेपी ये बताए भाई हमने ये काम किया है, ये परियोजना लेके आए हम, ये मंजूर किया है, ये नेशनल हाईवे जितने सड़क के हरियाणा के क्रॉस जा रहे हैं 90% से ज्यादा हमारे समय के मंजूर है। इनने 10 साल डिले कर दिया, जो चीज 10 साल पहले होने चाहिए थे वो अब तक डिलेड है। ये जो हिसार से रोहतक की जो सीधी रेलवे लाइन थी, वहाँ ट्री कटिंग भी हो गई थी, एक्विजिशन भी हो गया था, नोटिफिकेशन भी हो गई थी, कितने साल हो गए? वही मैं कह रहा हूँ 10 साल में, वो भी नहीं, 10 साल में तो हमने सैकड़ों किलोमीटर रेलवे बना दी थी, और इन्होंने इतने 10 साल में एक तो मेट्रो का पोल नहीं बढ़ाया, 1 इंच रेलवे लाइन नहीं बिछाई, किया क्या है? कोई बड़ी एजुकेशन मतलब वो नहीं लेके आए, यूनिवर्सिटी लेके आए या और कोई संस्था लेके आए, और क्या है? और क्या होता है विकास भाई? सवाल में मुख्यमंत्री ने अभी परसों दिल्ली में कहा कांग्रेस कि की एक भी सीट नहीं आई सर, दिल्ली में कांग्रेस की एक भी सीट नहीं कोई नहीं, फिर क्या पहले भी नहीं थी, पिछली बार भी नहीं थी। प्रजातंत्र है लोगों की इच्छा है। सर कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी, आस पड़ोस में कहीं भी जो है कांग्रेस की सरकार नहीं है, ना ही पंजाब में, ना ही दिल्ली में, हरियाणा में अभी तक। कांग्रेस की सरकार पहले सारे प्रदेशों में भी थी, बीजेपी कहीं आसपास भी थी, 2 MP थे, इधर लोगों पर विधानसभा तो चुनाव में कांग्रेस प्रजातंत्र है। प्रत्याशी रहे खुद बागी हो चुके हैं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रामनाथ राणा खुद बागी हो चुके हैं, तो इसका कितना असर पड़ेगा चुनाव पर? पार्टी से निकाल देंगे उनको। सर शहर के प्रमुख कांग्रेसी नेता है प्रोफेसर संपत सिंह, धर्मवीर गोयल जी, अनिल मान, अभी तक मेयर के चुनाव के प्रचार में नजर नहीं आए। सब आ जाएंगे तो अनिल मान तो अभी अनिल मान भी था, सब सारे आए, वो सब भी आएंगे। कल अनिल मान। चलो हो गया, बोलो। हाँ वो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अपनी हिसाब में परसों ये कहा कि हमने 18 मांगें पूरी कर दी है संकल्प पत्र की, और 10 और चुनाव के बाद पूरी कर दी। तो अब तक क्यों नहीं गई? 100 दिन हो गए। महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात कहाँ थी? तब अब ये पालिका के चुनाव आ गए, कॉर्पोरेशन के, तब कह रहे देंगे जब भी नहीं। सर बीपीएल कार्ड धारक कभी कहीं घटा रहे हैं, कहीं बढ़ा रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बीपीएल कार्ड धारक, अरे ये आपने देखा कितने काट दिए इन्होंने, कितने पेंशन काट दी, हर उस पे ये सरकार विफल सरकार है, जनहित का कोई फैसला नहीं ले सकती। कहीं कहीं खबर चल रही है कि उनका साहब की नजदीकियां बढ़ रही है बीजेपी से नजदीकियां बढ़ रही है। अच्छा, प्रधानमंत्री आवाज मार रहे क्या सच है? इस बात का कोई औचित्य नहीं, इस सवाल का कोई बहरे नहीं, उसकी क्या बताऊं मैं बात। ये आप लोगों की कहानियां बनाई हुई हैं, हम आपके पास खबर तो है नहीं, खोजी पत्रकार तो रहे नहीं आप, तो कहानियां बना जाओ, कुछ बना लो। सर आपने तो 10 आपने तो पूरा राज्य चलाया है, आपने पूरा राज्य चलाया है, केंद्र में भाजपा की सरकार है,
राज्य में भाजपा की सरकार है, तो लोगों की मेंटालिटी पे ये असर नहीं पड़ेगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी से ही नगर निगम के इलेक्शन में मेयर को जिता दिया जाता है और पार्षदों को भी बीजेपी से बना दिया जाता है, तो विकास में जो है तेजी आएगी? अब तेजी है, केंद्र की सरकार भी बीजेपी की है, हरियाणा में 10 साल से है। मैं पूछा था सवाल, एक तो बता दो विकास 10 हिसाब में ही बता दो आप, ये क्या है नहीं 10 साल, फिर तो मैं मान जाऊं। आप सीएम साहब कह रहे हैं, सीएम सैनी कह रहे हैं कि दिल्ली वालों ने कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को पानी पिलाया, अब हरियाणा की तैयारी। चलो कोई नहीं क्या बात हुई है, प्रजातंत्र है, इसमें हार जीत चलती रहती है, वो अभी अभी बने हैं ना कैसी। हुड्डा साहब, आपकी तो पार्टी के नेताओं ने एक्सेप्ट किया है कि कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से विधानसभा इलेक्शन में सरकार नहीं बन पाई, अदरवाइज बन सकती है। ये आप लोगों की कहानियां गढ़ी हुई है, उसका मैं बताता हूँ। तो आप लोग कहानियां गढ़ी हुई है, उसका क्या जवाब है? हुड्डा साहब, पार्टी मजबूती से लड़ी है, लेकिन वहाँ कारण हारने के बता चुके हैं, इलेक्शन कमीशन में भी है, कोर्ट में लंबित मामला है।